है, इसका स्पिरिचुअल व्हील, स्पिरिचुअल व्हील माने पर्दा। तो अध्यात्म का मतलब क्या है, पहले अपने अपने ढंग से आप लोग बताइए, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म क्या है? जिसको भी जो भी ज्ञान में है बताइए। स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? लेकिन बता दूं मैं, स्पिरिचुअलिटी उस वक्त है जब धर्म नहीं था दुनिया में। तो स्पिरिचुअलिटी समवेयर एल्स, कुछ अलग है धर्म से, धर्म के दायरे में नहीं है। अब बताइए अध्यात्म क्या है? स्पिरिचुअलिटी में कुछ टेंशन नहीं है सर, मतलब टेंशन नहीं है, इसीलिए हल्का हो जाता है। हल्का तो होता है, लेकिन अध्यात्म तक अध्यात्म में रह नहीं पाया आदमी, रहना मुश्किल है अध्यात्म में। अध्यात्म हो, पूरा अध्यात्म हो। देखिए अध्यात्म में तो जीसस भी था, तो कितना टेंशन भोगा उसने, लेकिन उसका टेंशन हमारे लिए था। और बताइए अध्यात्म का विषय क्या है, अध्यात्म का मतलब क्या है? अध्यात्म का आध्यात्मिक ये भी दर्शाता है जो इस दुनिया से, इस धर्म के पूरे बंधनों से, इस संसार के बंधनों से जो एक सांसारिक को छोड़ के फिर जो ब्रह्मांड की जो परमेश्वर के वचन की जो ताकत है, शक्ति है, उसमें अपना मन लगाना। तो आपने संसार छोड़ने की बात की, ब्रह्मांड में भ्रमण कर लिया, सब चीजें, इसी आध्यात्मिकता में वर्ड है। वो वर्ड क्या है? स्पिरिचुअल। इसमें क्या है वो वर्ड क्या है? उसमें कौन सा तत्व है इसके अंदर? उसको क्यों नहीं भूल जाते? वही तो ब्रह्मांड में घूमेगा, वही तो ब्रह्मांड में घूमेगा। इसका मतलब जो आत्मा के संदर्भ में जो बात है वो अध्यात्म है, लेकिन धर्म आत्मा की बात नहीं करता, धर्म शरीरों से मेंटेन करना पड़ता है। तो आध्यात्मिकता का अर्थ मैं आपको बताऊं कि मानू मृत्यु कारण, सांसारिक मृत्यु कारण मनुष्य का अस्तित्व दो भागों में विभाजित है। मैं अस्तित्व को, शरीर को नहीं मानू, शरीर किसी भाग में नहीं, शरीर का एक ही भाग है, लेकिन उसके मृत्यु के कारण उसका अस्तित्व दो भागों में विभाजित है। इस पार है सांसारिक जीवन, जिसमें शरीर अभिव्यक्त होता है, शरीर उसमें रिप्रेजेंट करता है, और उस पार है श्वासत क्षेत्र, जिसमें आत्मा चलता है, और उस आत्मा की गति होती है। उस आत्मा के साथ जीवन भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकता है। श्वासत क्षेत्र मीन्स व्हाट? श्वासत क्षेत्र में हिंदी बोलता कोई एटर्नल सेक्टर, जो एटर्नल है, हमारे मरने के बाद जो एटर्नल है वो श्वासत है, उसकी यात्रा एटर्नल है, एवरलास्टिंग। बट किसके साथ? मृत्यु के साथ या जीवन के साथ? ठीक है। ये पुनरुत्थान के दिन में मैसेज दूंगा कि मरने के बाद में पुनरुत्थान सबका होगा, पापियों का भी होगा। ये मैसेज जाएगा ईस्टर के दिन। तो फिलहाल हम वहीं पर आ जाते हैं। यहाँ इन दोनों अवस्थाओं में मनुष्य का, दोनों अवस्थाओं का संसारिक जीवन का प्रतिफल है कि उसको जीवन मिलेगा या मृत्यु मिलेगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य का जो संसारिक जीवन है, भौतिक जीवन है, उसमें दो पहलू से वो जी रहा है, दोनों पहलू है। उसका जीवन में भौतिक पहलू भी है और अध्यात्म भी चल रहा है। ये बात हो रहा है कि अध्यात्म के नाम से कुछ दूसरा बरगला दिया गया, अलग चीज है, बट अध्यात्म हमारा चल रहा है। क्या होता है? मनुष्य का भौतिक तत्वों के चाह में वो जीना होता है, और श्वासत की आस में वो बने रहना चाहता है। श्वासत की आस में उसका एक होप रहती है, उसमें बना रहता है, एंड दैट इज कॉल्ड अध्यात्म। आपका अध्यात्म एक होप है कि आपको मरने के बाद उस श्वासत क्षेत्र में, जैसे अभी आपने कहा कि ब्रह्मांड में कहाँ जाएगा, आत्मा कहाँ नहीं जाएगा, वो होप जो है, इस धरती पर वो होप है, उसी को अध्यात्म कहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अध्यात्म के विषय वस्तु क्या है? अध्यात्म का विषय वस्तु क्या है? भौतिकता का विषय वस्तु क्या है? कुछ तो सब जानते हैं, भूख प्यास खाना पीना सब जानते हैं। व्हाट इज द भौतिक बॉडी जो रिक्वायरमेंट करती है वो। अध्यात्म का विषय वस्तु क्या है? अध्यात्म का विषय वस्तु क्या है? कौन सा चीज उसमें कंसिडरेबल होता है? किस चीज को? एक ही वर्ड है, धार्मिकता, राइचियसनेस। अध्यात्म का मतलब राइचियसनेस,
और राइचियसनेस का मतलब है परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर के साथ संगति और उसकी धार्मिकता में रहना। परमेश्वर के साथ धार्मिकता में रहने में क्या होता है कि उसका संरक्षण मिलेगा और कुछ इंस्ट्रक्शन है। ये किस व्यक्ति के साथ है सारी बातें? कुछ इंस्ट्रक्शन था, कुछ प्रोटेक्शन था उसका। वो राइचियसनेस में था वो व्यक्ति, वो राइचियसनेस में था, धार्मिकता में अध्यात्म जीवित था उसका, और उसको संरक्षण भी दिया गया, प्रोटेक्शन भी दिया गया और इंस्ट्रक्शन भी दिया। Who was that? कौन था वो? आदम। आदम जब तक पाप नहीं किया, he was righteous। वो धार्मिकता में, हाँ, धार्मिकता में परमेश्वर के साथ संपर्क में रहना, परमेश्वर के संपर्क आसिले आरु प्रोटेक्शन दिया आसिले और उसको हिदायत इंस्ट्रक्शन भी दिया। आपको धार्मिकता में इंस्ट्रक्शन होगा, अपनी मर्जी की धार्मिकता नहीं होगा, इंस्ट्रक्शन होगा और प्रोटेक्शन भी होगा। तो उसके पास आदम को जब बनाया पृथ्वी के पहले व्यक्ति को, तो उसके चारों ओर अध्यात्म था, चारों ओर अध्यात्म, सब फल स्पिरिचुअलिटी थी। एक जगह में भौतिकता थी, वो क्या था? उसको भूख लगे तो खाना खा ले, और उसके भूख के अलावा उसके कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं था, कोई भौतिकता ही नहीं थी उसके पास। सिर्फ एक ही भौतिकता थी कि वो खाना खा ले, भूख लगे तो, बाकी सब एवरीवेयर, सब स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ठीक है। पर आदम से पाप हो गया तो मनुष्य के अध्यात्म में पर्दा पड़ गया, कित्यापुरा अध्यात्म पर्दा पड़ गया से, तब से अध्यात्म में पर्दा पड़ा हुआ है। और इसी तभी तो पाप करने के बाद आदम परमेश्वर की उपस्थिति से छिप गया। मना तुम कहां छिप गया? वो भी पाप करके छिप गया। उत्पत्ति 3:8 पड़ेगी, पर्दे में आ गया आदमी, मानो पर्दा था ही से नीचे आई हुई से छिप गया, पाप कर लिया ना, खुद पर्दे में आ गया। वो कैसे छिप गया? पढ़िए उत्पत्ति 3:8। আছে ঈশ্বৰ যহোৱাই দিনৰ জোৰ পৰা সময়ত বাৰীৰ মাজত অহা যোৱা কৰা শব্দ এইবিলাকে শুনিবলৈ পালে। তাতে মানুহ আৰু তেওঁৰ তিৰোতাও ঈশ্বৰ যহোৱাৰ সাক্ষাৎ নহবৰ মনেৰে বাৰীৰ গছনিৰ মাজত লুকালে। क्यों लुकाले? पाप करेंगे, डर लगने लग गया, वो खुद पर्दे में आ गया। तो वो पर्दे में आ गया, उसका पूरा स्पिरिचुअलिटी पर्दे में आ गया। ठीक है, हिंदी में पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका सब उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तो पाप के कारण मनुष्य का अध्यात्म विलुप्त हो गया और धार्मिकता में उसकी धार्मिकता चली गई और भौतिकता में रमता गया। और भौतिकता और बाढ़ी को गया, भौतिकता बाढ़ी को, धार्मिकता उड़ी को, खत्म हो गई। और अपनी भौतिक सोच के अनुसार, आप ध्यान से सुनिएगा, यद्यपि कोई से भौतिक सोच के अनुसार उसने अपने ही उस एक नया अध्यात्म खड़ा कर लिया, अपना नया अध्यात्म खड़ा कर लिया, एंड दैट इज कॉल्ड धर्म। वही धर्म, अपना नया अध्यात्म उसने खड़ा कर लिया, तैयार कर लिया, उसे धर्म कहते हैं। धर्म का अपना ब्रह्मांड होता है, ध्यान रखिएगा, धर्म का अपना ब्रह्मांड होता है।